हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग चल रहा था और लगभग हम लोग 10 श्लोक तक हो गया था। आज यह 11वां श्लोक है। आप देखेंगे यह 11वें नंबर का श्लोक है। सबसे पहले वंशज छंद है, इसको देखेंगे, तब उसके बाद हम श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। चलो। जतौ तो बंथत मुदीरितं जरौ, 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 आसक्तमाराधयतो यथा यथं, विभज्य भक्त्या संपक्षपतया, गूढानुरागादिव सख्यम इववान्, न बाधते यस्य त्रिगुण परस्परम्, न बाधते यस्य त्रिगुण परस्परम माने एक दूसरे के। यह लाइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूक्त वाक्य के लिए आप लोग अवश्य इसको जानते रहे हैं। ठीक है। त्रिगण मीन बहुत पूछा जाता है। त्रिगण मीन धर्मार्थ, हाँ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, यह आता है त्रिगण में। और उसके बाद अशक्त माराधयतो यशयथम। अशक्त मीन होता है एकदम सख्त ना हो, प्रेम व्यवहार, ठीक है। और वह निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर रहा है दूसरे दिन नहीं कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा। अशक्त मीन होता है निरंतर, अशक्त मीन निरंतर, लगातार। अशक्तम यहाँ तोड़ेंगे जब ना, हलंत मार देंगे तो आराध्यते, हाँ, आराध्यता है तो हस से विसर्ग का ओ हो गया। हस प्रत्याहार सामने बन रहता है तो इस विसर्ग का भैया 3 काम होता है बाबू। एक होता है सा, फिर होता है रा, फिर होता है रू, फिर आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। जैसे ओ होता है तो वहाँ चेक होता है यहाँ पर कि भैया ये कैसे ओ आया, कैसे ओ हुआ। ठीक। तो यहाँ पर हाय वर लड़े मंगड़म झभय खपछड़तो कपशक्षर हल, तो यहाँ पर हस प्रत्याहार वर्ण रहता है तो हसीचे सूत्र लगता है। अगर यहाँ हस प्रत्याहार वर्ण नहीं रहता है तो अतोरोरत पुलुताद पुलुते लगता है। जब अतोरोरत पुलुताद पुलुते जब लगता है तो लगभग पहला अक्षर आ रहता है तो वो तुरंत हो जाता है यश का कार हो जाता है। तब ये दोनों एक में ही रहते हैं। इतना आप जानने की प्रवृत्ति रहना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब वह जो आराध्यता था, आराध्यते लिखे हैं, आराध्यता था। तो यथा यथम, आराध्यता माने आराधना, जैसे आराधना नहीं होती है उसी प्रकार से आराधना करते हुए, करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हुए या हैं। किसकी आराधना करते हैं? ठीक है, किसकी आराधना करते हैं? यथा यथम, यथा यथम, यथा यथम जैसे, यथा यथम जैसे। विभज्य मीन बांट कर, विभजन मीन, विभज्य माने विभाजित करना, बांट करके। ठीक है। विभज्य मीन बांट कर। अब क्या बांटते थे, अब आगे देखिएगा। भक्तम, भक्तिया है तृतीय एक वचन का रूप है बाबू। ठीक है। तृतीय एक वचन का रूप है। भक्त्या मीन अनुराग से, प्रेम से, भक्त्या मीन अनुराग से और या प्रेम से, तृतीय एक वचन का रूप बनता भक्त्या। सम पक्षपत्तिया, सम माने बरोबर, सम माने बरोबर, समान पक्षपात से युक्त, समान पक्षपात से युक्त। कहने का मतलब जो कुछ काम बांटते थे समान व्यवहार से, समान
विभाजित करते थे। ये नहीं है किसी को ज़्यादा काम दे दो, किसी को कम दे दो, किसी को देसी घी दे दो, किसी को डालडा दे दो, ऐसा नहीं करते थे। कौन? महाराजा दुर्योधन। क्यों? भैया अच्छा काम करे रहेंगे तो कम से कम 15-20 साल शासन करेंगे। उनकी ये नीयत है भाई, कोई भी काम अच्छा करेगा तो भाई जनता उनके साथ तो रहेगी ही। ठीक है, कोई भी काम करता है तो अच्छा कार्य करता है तो 2-3 पंचवर्षीय रहता है। अभी अपने शासन में देख लीजिए, चाहे यूपी में देख लीजिए, चाहे केंद्र में देख लीजिए, शासन अच्छा है तब आप लाइक करेंगे, नहीं तो अनलाइक कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो गूढ़ानु समपक्षपत्या माने समान व्यवहार से पक्षपात करते थे। ऐसा नहीं है कि बिना समान। गूढ़ानुरागा दिव, यहाँ तोड़ लेंगे तो यू आ जाएगा, इसी से आपका उत्प्रेक्षा बन रहा है, जान लीजिएगा, ये बीमारी के लक्षण है। ठीक है, गूढ़ानुरागाद युषख्यम युवान, युषख्यम युयान, सक्षम हो गया, सक्षम है ई य वा न। ठीक है, क्लियर हो गया। सक्षम माने सखी जैसे व्यवहार करते थे, सखा जैसे, मित्र जैसे व्यवहार करते थे। ऐसे नहीं डांट डपट का ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा नहीं। गूढ़ानुरागा दिव सब सक्षमियोवान। गुणोनुराग यु मानो गुण के प्रति प्रेम के कारण। कहने का मतलब अनुराग मीन प्रेम से युक्त हो करके, प्रेम से युक्त होकर सख्य मीन कैसे प्रेम दिखाते थे? सक्षम, सक्षम माने मित्र जैसे व्यवहार करते हैं, नहीं काटे दौड़ा जैसे। ठीक है, मित्र जैसे व्यवहार को प्राप्त करते थे। ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते थे? एकदम मित्र जैसे, एकदम दोस्ती जैसे व्यवहार करते थे। कौन? महाराजा दुष्यंत नहीं, दुर्योधन। ना मीन नहीं, न बाधते अस त्रिगण परस्परम, न बाधते अस त्रिगण परस्पर माने एक दूसरे के, लगाव, परस्पर। ठीक है, परस्परम आराम से, आपस में। परस्पर माने आपस में। त्रिगण मीन होता है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। त्रिगण का अर्थ है, बहुत टाइट क्वेश्चन आता है, धर्म अर्थ काम। अब देखिए त्रिगण का को अर्थ ऐसे आएगा संस्कृत में। पहले ये धर्म अर्थ मोक्ष, कहीं धर्म कमावत अर्थ मिले, पैसे मिले, और पैसा मिले तो मोक्ष मिले। ठीक है, ये वाला हो गया। बी धर्म मोक्ष, धर्म मोक्ष काम, ये हो गया। सी ऑप्शन आपका धर्म अर्थ काम। हाँ, डी ऑप्शन आपका है धर्म अर्थ, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ धर्म अर्थ कोई भी कह दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म अर्थ शांत, साम दान भेद भाव वाला। तो कहने का मतलब ऐसे 4 ऑप्शन आ जाते तो अनहरा जाते हैं कुछ लोग, ये भी बात है। जब आप बढ़िया से पढ़े नहीं रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, पक्का है। तो इसीलिए एक एक बातों को मेरी ध्यान दीजिए। फ्री फंड में पढ़ रहे हैं, देकर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसका महत्व को जानिए, आराम से पढ़ ही लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म मोक्ष काम,
धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ साम। तो कहने का मतलब आपका टिक यही सही हो जाएगा। ठीक है, धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम, धर्म माने धर्म, समान धर्म रखते थे। अर्थ मीन पैसे का भी मामला रहता था, समान ही व्यवहार करते थे। ये नहीं किसी को काम कराया तो ज़्यादा दे दिए, 1000 दे दिए, किसी को 200 रुपये दे दिए, ऐसा नहीं। काम भी बांटते थे परस्पर, माने एक दूसरे में मिलजुल कर काम करिए, जितना किसी को लोड ज़्यादा ना पड़े, किसी को हल्का ना पड़े, इसी टाइप में। परस्पर मीन आपस में, बाधते माने बांध देते थे, अस्त माने उनके। ठीक है, बाधते मीन विरोध करते थे, अश् मीन उनका, उसका विरोध करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, विरोध करते थे और विरोध करते थे इसके। ठीक है, अब आप समझ लीजिए क्या बातें हैं। आसक्तम निरंतर, लगातार, आराध्यते आराधना करते हुए, यथा यथम जैसे उचित अनुरूप होता था। विभज्य माने बांट देते थे, अनुराग में प्रेम से, सम पक्ष माने समान पक्ष व्यवहार से, गुणानुराग माने प्रेम से युक्त हो करके, और सक्षम युवान माने अपने मित्रों को प्राप्त करते थे, और ना बाधते और विरोध करते थे, अश्य माने इनके, त्रिगण परस्पर माने एक दूसरे को। अब इसको जान लीजिए कि यहाँ देख लीजिए, निरंतर वह आराधना करते हुए, मतलब यहाँ विभज्य माने बांट देते थे, उसका जो निरंतर माने बांट देते थे, और परस्पर माने आपस में जो भी कार्य रहता था आपस में जो इसे बांध देते थे, सब लोग को अनुराग प्रेम व्यवहार दिखाते थे। यथा यथम अनुरक्त आराध्यते आराधना करते हुए, न बाधते, न माने नहीं, विरोध नहीं करते थे, न माने नहीं किसी कार्य का विरोध भी नहीं करते थे। कोई कार्य अपने मन से कोई कर रहा तो विरोध नहीं करते थे। ठीक ठाक प्रकार से कार्यों को बांटकर समान पक्षपात से युक्त अनुराग से निरंतर आराधना करते हुए, उस दुर्योधन, अश्य माने उस दुर्योधन, यहाँ प्रोनाउन में है उस दुर्योधन। ठीक है, उस दुर्योधन को धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम, मानो गुणों के प्रति प्रेम के कारण मित्रता को प्राप्त हो करके एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। एक दूसरे का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता था। कहने मतलब काम अगर बांट दिया है तो ये नहीं होता था आपस में विरोध भाथा हो जाए, लड़ाई बड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं था। जब काम बांट देते थे अपने अपने शौक पूर्वक, खुशी पूर्वक सब लोग अपना अपना कार्य करते थे। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब लगभग सब हो गया है। और इसमें तो कोई कुछ बचा भी नहीं है। यहाँ पर जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस कारण थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। उपमेय में उपमान का, ठीक है, उपमेय में उपमान के साथ संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। जन जानो मन मानो, मानो ये संभावना हो रही है। ठीक ठाक प्रकार से वह समान पक्षपात अनुराग से निरंतर आराधना करते हुए दुर्योधन ने धर्म अक्ष काम मोक्ष को प्रेम के मित्रता को प्राप्त एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। मानो कि कहने का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब त्याग दिए हैं। किसी प्रकार का धर्म का अर्थ का मोह माया नहीं है, काम का मोह माया नहीं है। हाँ, और एक दूसरे में मित्रता का व्यवहार करते थे। मतलब एक कहने की बात है। अब वहाँ क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन वो बता रहे हैं तो सही ही होगा। ठीक है, वही यहाँ यो माने उसके समान मानो कि इस टाइप कार्य करते थे। यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार मानिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, अब आप लोग टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी में सबसे पहले है, अर्थ हो ही गया है सबका, आप उसको जानते रहें। अशक्तम मीन होता है सख्त ना हो जो,
अशक्त, सक्त में देखो कौन सा है, संज धन अत्ता, सक्ता बन गया, और न लगाकर न शकता अशक्ता हो गया, नए तत्पुरुष समास तुरंत प्राप्त हो गया। ठीक है, नए तत्पुरुष समास का यहाँ पर विधान हो रहा है ना, और यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर व्यंजन है तो आ लग जाता है, अगर यहाँ स्वर होता तो अन लग जाता, ए भी है। नवजम अबजम, असत्यम अनसत्यम, असत्यम। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे अधिकार है अनाधिकार हो जाएगा। ठीक है, सत्यम असत्यम, इस टाइप नए तत्पुरुष समास प्राप्त होता है। आराध्यता है शुभ, पंचमी और षष्ठी एक वचन में आराध्यता रूप बनता है, तो आप लोग जानते रहें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, देखो बना है। पंचमी और षष्ठी दोनों बनता है, आप चाहे जो ग्रहण करो, जो आपकी इच्छा है, जो बनता है वही ग्रहण करना पड़ेगा। राध धातु है श्रुत और सानस द्वि प्रत्यय है, ऐसे जो कंटिन्यूस कार्य करते हैं। आराध्यता आराधना करते हुए। ठीक है, यथा यथम माने होता है, यथा यथम द्वित्व है, नपुंसक लिंग में आता है, यथा यथम जैसे। विभज्जम माने बांट देता है, बीधन भज धातु है, अत्वा का स्थान पर लप प्राप्त होता है, एक कट जाता तो यह बजता विभज्य हो जाता है, इसी में जा आधा जुड़ जाएगा तो विभज्य बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक ठोंकीजिएगा। हाँ, विभज्य या बन गया ना, तो वही बात है। चलिए, भक्त्या है, भज धातु है, कितने प्रत्यय है, भक्ति हो गया। ठीक है, सम पक्ष पत्या, सम मीन समः पक्षे पाता है यस्य तत्तया, यह आपका बहुब्रीहि समास विधान करता है। ठीक है, सम पक्ष पत्या, समः पक्षे पाता है यस्य माने जिसका, तया माने हुआ, बहुब्रीहि समास का विधान होता है। पत धातु है, नए आपका पातः शब्द बना। गुणानुरागात, पंचमी एक वचन में गुणानुरागात। ठीक है, गुणेषु अनुरागात, सप्तमी तत्पुरुष एक वचन का बनता है। अनुधन, रंज धातु है, घय प्रत्यय, घय आशेष बजता है और पुल्लिंग में विधान होता है, अनुराग बन गया। ठीक है, चलिए, युवान बड़ी है, इण प्रत्यय है, इण धातु है, लिट लकार में वशु में बन जाता है युवान। त्रिगण है, जान रहे हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम तीनों को त्रिगण कहा जाता है। त्रयाणाम गण धर्म अर्थ काम। ठीक है, परस परह में देखो, परस पर में परम परम था, माँ के माँ को श कर देता है, यहाँ ये माँ होता है, क्या होता है, माँ को यहाँ श कर देता है, परम परम था, ये माँ को जैसे शाह हुआ, शाह को रू, रा को विसर्ग हो जाता है, विसर्ग शाह ले लेते हैं। ठीक है, वही बात है। ठीक है, और ते तो हो गया है, और आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको आप लोग जानते रहें। कहाँ से प्राप्त होता है, विधान कहाँ से बन रहा, धर्म अर्थ काम को परस्पर बाधित होने के लिए गुणों के प्रति अनुराग होने से हेतु की संभावना किए जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। धर्म अर्थ काम तीनों तो बांट देते थे, उसी से हेतु माने कारण होता है, हेतु से विधान हो करके उत्प्रेक्षा अलंकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमें आशा है कि यह अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम, तब आगे होगा। हाँ, अब 12वां श्लोक देखेंगे हम लोग। चलिए, वंशज छंद है, आप जान ही रहे हैं, पूरा 44 श्लोक तक, 45 पापा भिड़ा लीजिएगा, पुष्पिताग्रा, 46 मालिनी। ठीक है, इसी प्रकार से 46 श्लोक है, प्रथम सर्ग में वही देखा जाएगा। चलिए, जतौ तो बंथत मुदीरितं जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितं जरौ, निरातयं तां न दानवर्जितं, न भोर्यदानं वीरस्य सत्क्रियाम्।
प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। कहने का मतलब आपका ये है जो है लाइन सूक्त वाक्य में आती है, आप लोग उससे ध्यान देते रहें। ये बहुत बहुत पूछा जाता है। या तो यह देखिए निरत्यम में अब की 2021 वाले में आपका टीजीटी में यह पूछा गया था कौन सा समास है। निरुपसर्ग होते हुए भी कोई बहुव्रीहि मान लिया था, कोई कुछ मान लिया था। कोर्ट जाने की तैयारी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन यह है कि यह आपको समझ लीजिए कि निरत्यम अव्ययी भाव समास है। अभी से जानते रहें। 2021 में आया था, 2021 में आया था टीजीटी 2021, ठीक है। निरत्यम साम्न दान वर्जितम न भूर्यदानम विहृष्य सत्क्रियाम। निरत्यम साम्न दान वर्जितम न भूर्यदानम विहृष्य सत्क्रियाम। सत्क्रियाम सत्य 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 मीन सत्य, और क्रियाम क्रिया क्रियाम आम नाम शाम, ठीक है। न भूर्यदानश विहृष्य सत्क्रियाम, ठीक है। चलिए, निरत्यम माने नि उपसर्ग से धातु पूर्वक होकर निष्कपट, जिसको कहते हैं निश्चल भाव से, निश्चल भाव से कार्य करते थे। कपट से रहित है, कपट से रहित कहने का मतलब निश्चल भाव, किसी प्रकार का कपट नहीं था। निश्चल कहन भाई हम निश्चल भाव से अपन जुटा ही टीजीटी में जौन होए तौन होए। तो कहने का मतलब निश्चल माने निश्चल कपट से रहित, ठीक है। शाम माने शाम नामक उपाय, शाम दंड भेद भाव, शाम नामक उपाय, उपाय न मीन नहीं। दान वर्जितम, दान माने दान, वर्जितम माने वर्जित, दान से रहित, दान से रहित कहने का मतलब हम साम दान कपट से रहित थे, कपट किसी प्रकार का नहीं था। दान वर्जितम माने दान से रहित था, ऐसा नहीं कि दान नहीं देता था, दान खूब देते थे। कहने का मतलब न भूर्य दानम विहृष्य सत्क्रियाम। न भूर्य दानम, न माने नहीं, भूर्य मीन प्रचुर, न मीन नहीं, भूर मीन प्रचुर मात्रा में। दान माने दान देते थे, प्रचुर माने पर्याप्त मात्रा में उन्होंने दान देते थे। ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ा सा दे दो काम चल जाए। जब दान देते थे इकट्ठे दे देते थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम विहृष्य सत्क्रियाम। सत्क्रियाम माने सत्कार को, सत्क्रियाम माने सत्कार, सत्कार सेवा सत्कार। कहें सेवा सत्कार में कौनो कमी नहीं न, लेन देन भले कमी कह दे, लेकिन सेवा सत्कार में न कमी करे, जान ले। हाँ, शादी विवाह की बात कर रहे हैं। विहृष्य, विहर माने होता है जो है जैसे किसी प्रकार से अलग होना, ठीक है। अब उस दुर्योधन का कपट से रहित शाम का प्रयोग दान से करते थे। शाम का प्रयोग जो है दान से कर देते थे। शाम माने साम दान भेदभाव होता है ना, तो वही है। शाम का प्रयोग जो है दान से कर देते थे, दान से रहित नहीं होता। और उसका प्रचुर जो है दान जो है सत्कार के बिना नहीं होता था। प्रचुर दान, उसका जो है प्रचुर दान जो है सत्कार से नहीं रहित होता था। परवर्तते तस्य विशेष शालिनीम गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। प्रवर्तते मीन मानते थे, प्रवर्तते मीन मानते थे। तस्य माने उसका, वही दुर्योधन। विशेष शालिनीम, विशेष शालिनीम
विशेष में विशेष प्रकार के शोभित होने वाले, विशेष प्रकार से शोभित होने वाले, ठीक है। और बेहरस माने छोड़ कर लिख लो, छोड़ कर, ठीक है। अब पूरी बात जान गए हो। वह प्रचुर मात्रा में दान देते थे और क्या नाम है, कपट से रहित और ये सब साम से रहित, साम का प्रयोग दान से करते थे और कपट छोड़ करके सत्कार करते थे। प्रवर्तते मीन मानते थे, तस्य माने वह दुर्योधन उसका, और विशेषाने नहीं माने विशेष प्रकार से शोभित होते थे। गुणा अनुराग, गुण और अनुराग दोनों से, गुण अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया, गुण माने गुणों के द्वारा बिना सत्कार नहीं होता है। जब आपके पास क्वालिटी रहेगी विशेष रूप से शोभित होने वाले, उसका सत्कार गुणों के बिना परिवर्तित नहीं होता। कहने का मतलब जो विशेषतान्वी होती है, विशेष रूप से गुण वाली होती है और किसी प्रकार से गुणों से अनुरोध, गुणों से अनुरोध, बिना माने बिना, ना मीन नहीं, सत्क्रिया माने सत्कार। कहने का मतलब गुणों के अनुरोध से बिना सत्कार नहीं होता। देखो विशेष रूप से शोभित होने वाले, विशेष रूप से शोभित होने वाले ये है, और उसके बाद उसका सत्कार गुणों के बिना, इसका सत्कार जो है गुणों के बिना नहीं होता है। कोई भी कार्य अगर आपके पास गुण है तभी आपका सत्कार होगा। आप टीजीटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, 10 बार दिए, नहीं हो पाया, कोई सत्कार नहीं करेगा, जान लीजिएगा। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, सब लोग कहेंगे अरे मारो यार 10 साल से लगा है, को नहीं हो पा रहा है, क्या बताएं, इसका मतलब सही पढ़ ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, गुणानुरोधेन गुणों के अनुरोध। हाँ, अब देखेंगे उस दुर्योधन का कपट से रहित शाम का प्रयोग दान से रहित नहीं होता था। जो शाम का प्रयोग करता था बिना दान के होता ही नहीं था, दान से रहित नहीं होता, दान से होता था, ठीक। शाम का प्रयोग कहने मतलब दान से करता था, और उसका प्रचुर दान जो है सत्कार के बिना नहीं होता था। कहने का मतलब जो दान देता था सत्कार के बिना वह दान नहीं देता था। इसका मतलब पहले सत्कार करता था, सेवा करता था, पानी करता था, तब जाकर दान देता था। ये नहीं कह रहे आया है उसको दे दो भागो, ऐसा नहीं। दान सत्कार के बिना नहीं करता था, पहले सत्कार सेवा सत्कार करता था। कहीं साया वाया है, फर्स्ट क्लास फ्रिज ठंडा पानी देता था, मिठाई उठाई देता था, रसगुल्ला देता था, बैठाता था, कायदे से व्यवहार करता, तब जाकर दान देता था। ये नहीं है कि कोई गया है 150 दे दो जाएं यहाँ से, द्वार छोड़ें, ऐसा नहीं। विशेष रूप से शोभित होने वाले और उसका जो है सत्कार गुणों के बिना प्रवर्तित नहीं होता है। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, कहने का मतलब जो गुण होता है अगर आपके पास क्वालिटी नहीं रहेगी तो बिना उसके सत्कार नहीं होगा, ठीक है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब टिप्पणी देखेंगे हम। सबसे पहले निरत्यम अत्यश अभावः अव्यय भाव समास, अत्यश अभावः निरत्यम, ये आपने निसर्ग से आप देखेंगे, बाबूराम सक्सेना मैंने पढ़ाया है, उसको भी देख लीजिएगा। अति धन ई धन अच धन अत्ययः, अत्यधिक जिसको कहते हैं, अत्यय माने अत्यधिक का अभाव है। दान वर्जितम माने दानेन वर्जितम तृतीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। समास दा धन ल्यूट, ल्यूट का यू बचता है, यू का अन हो जाता है। योर नाको एक सूत्र है, योर नाको याद कर लीजिए, योर और नाको द्विवचनांत है, आकव हो जाएगा।
यह देखो यू बो अन अक, यही है ना, बू का अक यू का अन, ऐसे हो गया, सीधी सी बात है, यो ना को सूत्र से। चलिए, दान का ब्रिज धन अत्ता धन वर्जित हो जाएगा। विहेरस्य बी धन रह धन अड़िच, अत्वा का स्थान पर ल्याप, ल्याप हो जाता है, विहरय हो गया छोड़कर। और सतक्रिया माने सत धन क्री धन सा रिंग यंग धन टाप, टाप का आय बचता है स्त्रीलिंग के लिए हेतु होता है, सतक्रिया बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तुरंत लाइक मारिएगा। विशेष शालिनी विशेषण शालितुम शीलम यश सह अर्थ में विशेष शाल, शाल धातु है ऋणी प्रत्यय डीप लगता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। नहीं तो अभी लेटेस्ट पढ़ाया है मैंने, टाप डाप टाप, चाप डाप टाप, गिप गेश घिन उंगती, 8 पढ़ाएं, खर्द देख लीजिए, अंतिम वीडियो है, मतलब अंतिम वीडियो के 56 नंबर पे देखें भाग नंबर, तो सब जगह है। जो आलस्य अभाव की जननी है, जो आलस्य ओलस करता हो, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिए, जान लीजिएगा। ठीक है, एक आयशामा भाग देखेंगे तो वो सब एक में ही निचोड़ बनाया मैंने। अगर देखना हो तो पूरा देखो, नहीं देखना तो देख लो, और क्या बताएं। चलिए, गुणानुरोधेन, गुणा नाम अनुरोधेन षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनु धन रुद्ध धातु है, घई प्रत्यय होता है, आ होता है अनुरोध, अनुरोधेन तृतीय विभक्ति एक वचन। एकावली कहाँ से हुआ, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। एकावली नामक समास उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व विशेष में यहाँ कहने एकावली नामक। दान वर्जितम का शाम के सत्क्रिया को दान कहने का मतलब दान का जो प्रयोग, शाम का प्रयोग दान से करते थे, वही एकावली है। गुणानुरोधेन सत्क्रिया विशेष रूप से कहा जाता है विशेषणोक्त अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए अलंकार पूर्व पूर्व, देखो पूर्व पूर्व वाक्य में विशेषण रूप से और उत्तर उत्तर स्थापना एकावली नामक अलंकार कहा जाता है। गुण प्रसाद है, रीत वैदर्भी है, छंद वंशत जान ही रहे हैं, ये तीनों अवश्य जानते रहें। गुण प्रसाद है, गुण कैसा है, प्रसाद है, रीत क्या है, वैदर्भी है, और छंद क्या है, वंशस्थ है। ठीक, ये तीनों आप जानते रहें अवश्य। चलिए ठीक है, और आप लोग को लेना हो तो बुक हम 2-3 बुक्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बुक से कुछ मिल जाता है। डॉक्टर राम सेवक दुबे हैं, और एक और बुक है मेरे पास, और कोई कृष्ण कुमार करके हैं। ठीक है, 2-3 बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बुकों को निचोड़ लेते हैं, जो अच्छा डायरेक्शन दिया रहता है वही आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तुरंत लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए, जो हो सके तो अवश्य कमेंट करें। ठीक है, प्रयास करेंगे कि अच्छा ही हो आपके साथ, अच्छा ही पूरा निचोड़ मिले, कम समय में ज़्यादा आपका रिस्पांस मिले। ठीक है, क्योंकि हो सकता परीक्षा दिसंबर जनवरी फरवरी मान चलिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोनो कुंभ थोड़ो भाई 12 साल बाद आए, अरे बहुत होगा, मार्च में आपका लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद में अप्रैल उसमें जाएगा, जून जुलाई में चला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहिए, बस तैयारी तो होनी चाहिए ना, पेपर थोड़ा होता है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।